हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 1D स्टेडी हीट इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो हीट मॉडल होता है वो कैसा होता है, या फिर जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या होता है। जब भी आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, इसको जब हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको पूरा जो भी इसका फ्लो चार्ट होता है, हम कौन कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन करने वाले, ये सब मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जो लिंक है गिवन उस पर क्लिक करके, अदरवाइज जो आई टैब है वहां पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को जरूर देखें। मेरी न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में क्या डिस्कस करने वाला है विद द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मेनली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से एक तरीका हमारे पास में होता है जिसमें तीन मेथड तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें हम हमारे पास में होता है पैराबोलिक इक्वेशन, एलिप्टिक इक्वेशन एंड हाइपरबोलिक इक्वेशन। एलिप्टिक इक्वेशन में लाप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, किस टाइप से हम उनको फाइनाइट डिफरेंस मेथड की एक्सप्लिसिट स्कीम से सॉल्व करते हैं। अब हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर जो हमारे पास में पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर मैं कहूंगा आपके पास में कोई जो जनरल फॉर्म होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो देन एट दैट टाइम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पैराबोलिक का केस अराइज होता है। तो पैराबोलिक 1D स्टेडी हीट इक्वेशन यानी कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की हम बात करते हैं, जिसमें हमारे पास में एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर हीट इक्वेशन। In this section, we find the numerical solution by using the finite difference method of the heat equation model in which the initial and boundary conditions includes। अब देखो, अगर आप यहां पर किसी रॉड को एल लेंथ की, अगर आपके पास में रॉड है, इफ आई से आई हैव सम एन लेंथ, दिस इज अ रॉड, okay, this is a rod of basically L length, okay, it starts from x is equals to 0 to x is equals to L. If I have this is my rod, then this is basically x is equals to 0 and this is x is equals to L. यहां पर जो टाइम है वो t is equals to 0 है, यहां पर टाइम t is equals to t है। अब आपके पास में जैसे ut is equals to uxx, बेसिकली हम इसको क्या लिखते हैं, ये जो हमारे पास में हीट इक्वेशन होता है, दिस इज ut is equals to uxx, और यहां पर एक कोएफिशिएंट लिया जाता है जिसको हम अल्फा कहते हैं, वो आ जाता है आपके पास में ut is equals to अल्फा uxx। तो ये जो रॉड होती है इसके अंदर टाइम जो होता है वो वन डायमेंशन में चलता है, एंड स्पेस यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव यहां पर होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव होता है। तो दिस इज योर हीट इक्वेशन, एंड जब हम इसका डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड में, वो आपको डिस्क्रिटाइजेशन बताऊंगा, एंड देन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके मेथड्स के बारे में। इसको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो बात करते हैं इस मॉडल के बारे में। जब भी आपके पास में इस टाइप की इक्वेशन गिवन होती है, यानी कि हीट इक्वेशन मॉडल जब भी गिवन होता है, तो आपको एक बाउंड्री कंडीशन, सॉरी दो बाउंड्री कंडीशन और एक इनिशियल कंडीशन यहाँ पर आपको गिवन होती है। यानी कि दो बाउंड्री कंडीशन का मतलब हो जाएगा इस जगह पर यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, 0 एंड एट टाइम t, किसी टाइम t पर यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर भी टाइम जो है वो 0 नहीं लेकर के हम t ले रहे हैं टाइम, ओके, कोई भी टाइम हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास में u जो गिवन होगा इनिशियली, यहां पर मान लो जैसे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 गिवन है, और मान लो यहां पर भी आपके पास में जो हीट है, u डिनोट बेसिकली द हीट, इट इज 0। अब ये बाउंड्री कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, मैंने जस्ट यहां पर कंसिडर किया है दिस इज अ बाउंड्री कंडीशन, दिस विल बी अल्फा ए बीटा वॉट एवर इट मे बी। अब इनिशियली जब हम टाइम लेवल की बात करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 है, अगर मैं यही सॉल्यूशन टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए कंसिडर करता हूं तो वो कोई x का ही फंक्शन होगा, यानी कि वो फंक्शन ऑफ x होगा। दिस इज योर इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज योर बाउंड्री कंडीशंस, ओके। यहां पर x जो होता है वो 0 और L के बीच में होता है, वेयर uxt इज द टेम्परेचर, बेसिकली द हीट at time t along thin long rod of length L, in which heat, this is not here, in which heat is
flowing and where alpha is the diffusion constant of the medium. जो मीडियम से हीट फ्लो हो रही है उसका वो डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है। यहां पर आपके पास में जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जो आपके डिस्क्रिटाइजेशन होता है, क्योंकि हमें पता है यहां पर x0 जो होता है वो जीरो गिवन है, xm अगर मैं m नंबर ऑफ मैश पॉइंट्स उसके कंसिडर करता हूं इनफाइनाइट डिफरेंस मेथड तो वो l कंसिडर किया जाएगा। अब मुझे बीच वाले जो i इज इक्वल्स टू 1 से m-1 तक के जो फाइंड करने एक्साइज, that x's are nothing but x0 plus I into h. h is my step size in space direction. इसी टाइप से अगर मैं टाइम का डिस्क्रिटाइजेशन करूंगा तो ये हो जाएगा t0 और बेसिकली ti, और यू कैन से tj नॉट t0, इट विल बी tj is equals to j into k। इस टाइप से ये जो है वो टाइम का डिस्क्रिटाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। अगर आप m फाइंड करना चाहते हैं तो इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ मैश पॉइंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस डायरेक्शन, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय h कर देंगे, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ मैश पॉइंट्स। अगर इस कंडीशन में ये जीरो है तो ये हो जाएगा l by h। Okay, now we can solve this model using the three different methods that are explicit method, implicit method and Crank-Nicolson। वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट मेथड के बारे में। एक्सप्लिसिट मेथड में भी हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्कीम डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं, ट्रंकेशन एरर जो कि हमें कन्वर्जेंसी और उसके ऑर्डर के बारे में बताएगा, और इसके स्टेबिलिटी एनालिसिस हम यहां पर करने वाले हैं। तो बेसिकली जब भी आपके पास में इस टाइप का हीट इक्वेशन मॉडल गिवन होता है ut इज इक्वल्स टू अल्फा uxx, इट इज योर हीट इक्वेशन with the condition that u0t is equals to u, or it may be it is I say some a, and ult is equals to b. This is your boundary conditions, and u of x0 is your initial condition, that is the function of x. This is my initial condition. Now we can replace the derivative term। हमें पता है फाइनाइट डिफरेंस मेथड के अंदर ut is first derivative in time level, uxx is second derivative in time level, so we can use the time, you can use the finite difference formulas in such a way that ut, ux and uxx, so we have ut is equals to alpha uxx, this is my equation number 1। I can replace the derivative term, मैं ये जो डेरिवेटिव टर्म है इसको रिप्लेस करता हूं, तो कैसे रिप्लेस करूंगा, आई हैव दिस 3 पॉइंट फॉर्मूला हियर। हमें ये वाला सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग दिस ग्रिड। अभी आपको पूरा ग्रिड बना के भी बताऊंगा कैसे हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये जो चीज है यहां पर क्या हो जाएगा, ut इज इक्वल टू अल्फा uxx, और ut इज बेसिकली द डेरिवेटिव इन टाइम लेवल, तो हम यहां पर क्या करते हैं, सीधा यूज करते हैं uij प्लस 1 माइनस uij डिवाइड बाय k। ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है टाइम लेवल के अंदर, ठीक है। और अल्फा इनटू यहां पर हम सेंट्रल डेरिवेटिव यूज करेंगे। यहां पे ये वाला कौन सा यूज किया हमने, यूजिंग द फाइनाइट, यूजिंग द फॉरवर्ड डिफरेंस इन टाइम लेवल। टाइम लेवल में हमने क्या किया, यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज किया, देन ये हो जाएगा अल्फा ui प्लस 1j माइनस टू uij, माइनस ये क्या हो जाएगा 2uij प्लस ui माइनस 1j डिवाइड बाय h स्क्वायर। ये हो जाएगा h डायरेक्शन में इट इज योर h एंड y डायरेक्शन में इट इज योर k। ओके, सो ये यहां पर इस टाइप से हम इसको डिस्क्रिटाइज करेंगे, एंड देन जब हम इसको फाइनल लिखेंगे यहां पर, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, uij प्लस 1 माइनस uij इज इक्वल्स टू अल्फा k अपॉन h स्क्वायर ui प्लस 1 j माइनस 2uij प्लस ui माइनस 1j। अब यहां पर I से दिस इज माई लैम्डा, देन इट will be uij plus 1 is equals to uij plus lambda into ui plus 1j minus 2uij plus ui minus 1j। सो ये जो स्कीम होती है इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट स्कीम। इसके अंदर जो ये टर्म जो है इट इज योर डायरेक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि हमें हमेशा ये वाला पॉइंट जो होता है वो फाइंड करना होता है, uij प्लस 1 वाला पॉइंट फाइंड करना होता है यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स। ओके, तो इसको हम यहां पर क्या कहते हैं,
डायरेक्ट सॉल्यूशन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट स्कीम. व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट स्कीम? इट इज एन एक्सप्लिसिट स्कीम बिकॉज द स्कीम इज डायरेक्ट सॉल्यूशन एंड वी आर नॉट यूजिंग द प्रीवियस टाइम लेवल. ये एक्सप्लिसिट का मतलब सीधा सा क्या होता है, हमारे पास में जो वैल्यूज अवेलेबल है उन्हीं का यूज करके हम जो है वो नेक्स्ट टाइम लेवल को फाइंड करते हैं. हम किसी प्रीवियस टाइम लेवल की वैल्यूज उसके अंदर यूज नहीं कर रहे हैं. और बेसिकली इट इज कॉल्ड टू टाइम लेवल डिफरेंस मेथड और इट इज कॉल्ड Smith method. Now, there is a condition on this lambda. It is conditionally stable. If this lambda is in between is greater than 0 and less than equals to 1 by 2, then it is stable. Otherwise, it will not converge. It will not give the correct answer. So, if I say in the special case, if lambda is equals to 1 by 2, then what will happen? If lambda is equals to 1 by 2, then you will write the 1 by 2 here, then this 2 and 2 will cancel and this term will get cancelled. So this will be the average of ui plus 1j and ui minus 1j. These two term, इन दोनों term का ये average बन जाएगा. So that's why it is called, a new scheme is called the Bender-Smith scheme. If lambda is 1 by 2, then इसको हम बेंडर स्मिथ मेथड कहते हैं. अदरवाइज इट इज नोन एज स्मिथ मेथड. इस मेथड की स्कीम का जो ऑर्डर इस स्कीम का जो ऑर्डर होता है बेसिकली वो k प्लस एच स्क्वायर होता है. अब ये कैसे आता है वो हम ट्रंकेशन एरर निकालेंगे तब हम उसमें आपको बताएंगे. अब देखो, आप इसको जनरलाइज आइडिया ये भी लगा सकते हो कि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें k ऑर्डर होता है यहाँ पर, और ये वाला जो होता है इसका ऑर्डर एच स्क्वायर होता है. तो टोटल जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो मिलेगा k प्लस एच स्क्वायर. अब मैं आपको इसको प्रूफ करके भी बता देता हूं. देन नाउ विल गो फॉर द ट्रंकेशन एरर फॉर दिस. नाउ अब हमारे पास में ये जो ट्रंकेशन एरर होती है हम कैसे फाइंड करते हैं? इफ like basically I have the explicit scheme in such a way that uij plus 1 is equals to uij plus lambda ui plus 1j minus 2uij plus ui minus 1j. This is my explicit scheme. What is an error? Error is basically this is your solution and I say this is my analytical solution, this is my numerical solution. Then analytical solution minus numerical solution is basically the truncation error or any error. Okay, so I will take just the difference of these both. So मैंने क्या किया, इन सबको इधर लिखा. So it is ui j plus 1 ui and this. Now अब आप एक चीज देख रहे हैं, मेरे पास में यहाँ पर uij and uij टर्म, बट उसके साथ में कुछ लाइक इक्वल टर्म्स यहाँ नहीं आ रहा है. तो बेसिकली इफ आई विल हैव अ uij ओनली, लाइक एक सिमिलर टाइप के टर्म्स होंगे तो मैं अच्छे से कैलकुलेट कर पाऊंगा, उसको एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे. तो हम क्या करेंगे, ये जो टाइम लेवल वाले j प्लस 1 है या i प्लस 1 है या i माइनस 1 है, इन सबको हम uij की टर्म में लिख देंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ uij प्लस 1? इट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ दैट u इज अ फंक्शन ऑफ x and t. So its meaning is that ui and ti or basically tj plus k. This is basically the meaning of uij plus 1. मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर आप इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करोगे तो इट इज विद रेस्पेक्ट लाइक ड्यू टू द के. सो हम क्या कर देंगे, इसको u में कन्वर्ट कर देंगे. सो दीज आर द टेलर सीरीज एक्सपेंशन. uij j plus 1 in the time level it will be uij plus k upon 1 factorial dou by dou t uij. It can be converted into the uij term only. Then ये क्या हो जाएगा, k square upon 2 factorial then dou 2 by dou x dou 2 by dou t square and it is uij and so on. Similarly for I minus 1. So what is the meaning of ui plus 1j? It is the meaning that in the x term or in the x value there is a change, then x i plus h comma t j. So ये इसका मीनिंग होता है. तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो होगा वो h के लाइक x के रेस्पेक्ट में होगा. तो इट इज बेसिकली uij plus 1 ui plus 1j and uij plus h upon 1 factorial dou by dou x uij plus this. Okay, so this is, and similarly ui minus 1, it means that uxi minus h. So it will be plus minus, like alternating plus minus plus minus. So these are the expansion and we'll use these expansion in the truncation error. So what is the truncation error term here that we have? See, it is my tij is equals to, I will use all the terms here. So what is this? This is my uij plus 1. So I will use this expression here. So it is my uij plus k upon 1 factorial
डो बाई डो टी यू आई जी प्लस के स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डो टू बाई डो टी स्क्वायर यू आई जी प्लस के क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डो 3 बाई डो टी क्यूब यू आई जी प्लस के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डो पावर 4 डो टी 4 u I j and so on. This is only the expansion for this term. Now minus or my lambda is, see what is my lambda, it is alpha k is alpha k upon h square. If I will take alpha is equals to 1, then lambda is the ratio of k upon k and h square. Okay, then what will happen here? The term, next term is my uij, no need to convert it. Then what is the next term? It is basically the lambda, that is k upon h square. So what is the next term? Next term is ui plus 1j. It means I will write this whole expansion here. So it is my u I j plus h upon 1 factorial dou by dou x uij plus h square upon 2 factorial dou 2 by dou x square uij plus h cube upon 3 factorial dou 3 by dou x3 uij plus h power 4 upon 4 factorial dou 4 upon dou x power 4 uij and so on. Okay, this is the term that we have multiplied lambda in this term. And आगे क्या हो जाएगा हमारे पास में -2, ये क्या आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा दैट इज के अपॉन एच स्क्वायर इंटू यू आई जी एंड देन प्लस दिस टर्म. So this will be written in such a way that it is again k upon h square because lambda हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा. Then it is my uij minus h upon 1 factorial dou by dou x uij plus h square upon 2 factorial uij minus h cube upon 3 factorial uij plus h power 4 upon 4 factorial uij and so on. So ये सारे टर्म्स इस तरीके से हम यहां पर लिखते हैं. ओके, देन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ओके, या इट इज डो बाय डो एक्स स्क्वायर, इट इज डो 3 बाय डो एक्स क्यूब, इट इज डो 4 बाय डो एक्स पावर 4. इसको थोड़ा ध्यान रखना. अब यहां पर ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे और लाइक बेसिकली आप ऐसा कहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो एक काम यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इसका नेगेटिव टर्म कैसे, क्योंकि यहाँ पर इसको जो हम लिखेंगे तो ये ऐड होगा ना, और आपके पास में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इसके आगे माइनस है पूरा ना, होल माइनस था. सी यहाँ पर ये जो है वो इसके आगे माइनस था, तो ये टर्म माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये क्या होगा, देखो यहां से ध्यान रखो, ये माइनस है तो ये माइनस की जगह प्लस होगा, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी माइनस. तो ये जो माइनस माइनस है दोनों ऐड होंगे, तो यहां पर आपके पास में टर्म आएगा k अपॉन 1 फैक्टोरियल और बेसिकली वो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा k बाई टू k बन जाएगा एंड इट विल बी डो 2 बाई डो एक्स स्क्वायर यू आई जी, ऐसा होगा. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो आपके पास में बनेगा वो होगा k स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डो 2 बाई डो टी स्क्वायर यू आई जे माइनस यहां से आएगा आपके पास में 2kh स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल डो पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4 यू आई जे. तो ऐसे हमको क्या करना है, सेपरेट करना है. एंड देन नेक्स्ट जो टर्म आएगा ना आपके पास में, उसके अंदर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ टी एंड सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपके पास में आएगा. बाकी सारे टर्म जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो अब यहां पर जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसके अंदर मैं यहां लिख देता हूं, दैट विल बी योर के क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डो 3 ओवर डो टी क्यूब यू आई जे माइनस ये हो जाएगा 2k अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच पार 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल ऑफ डो पार, सॉरी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा दैट इज बेसिकली दी
माइनस ऑफ, या थोड़ा सही लिखा तो था वो, यू आई जे माइनस, ये हो जाएगा 2k, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना, ये 2k इस एच स्क्वायर उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास में के एच स्क्वायर है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे और दोनों ऐड होंगे तो ये बनेगा 2k अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एच पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा डो पावर 4 अपॉन डो एक्स पावर 4 यू आई जे एंड सो ऑन। अब ये जो टर्म है व्हाट इज दिस, इसको मैं अगर थोड़ा ढंग से लिखूं तो टी आई जे इज इक्वल टू के, इट इज माई यू टी, और यू कैन राइट इन सच अ वे दैट यू सॉरी डो बाई डो टी यू आई जे माइनस डो टू बाई डो एक्स स्क्वायर यू आई जे, ओके, प्लस व्हाट इज दिस, इट कैन बी रिटर्न एज, अगर मैं इसमें से एच के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बनेगा k अपॉन एच स्क्वायर डो टू बाई डो टी स्क्वायर, ये हो जाएगा यू आई जे माइनस 1/6, क्योंकि जब आप इसमें से ये कॉमन ले रहे हो, 2 फैक्टोरियल कॉमन ले रहे हो, अंदर क्या बचेगा 4 इंटू 3 12, 12 में 2 का डिवाइड कर दो ऊपर से कट हो जाएगा तो 1/6, तो ये हो जाएगा डो पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4 यू आई जे, ओके। यहां पर ये 4 नहीं होगा, यहां पर ये 6 होगा, ठीक है, यहां पर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव टर्म यूआईजे की टर्म में, तो ये वाला 6 होगा, एक बात ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले टर्म में आपके पास में क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां से के इंटू एच स्क्वायर लेता हूं यहां से कॉमन, तो ये आ जाएगा के इंटू एच स्क्वायर, देन ये यहां पर आपके पास में, और एक चीज ध्यान रखो, यहां से हम के स्क्वायर कॉमन नहीं ले रहे हैं, के कॉमन ले रहे हैं, एच स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, यहां से के इंटू एच स्क्वायर कॉमन ले रहे, देखो के कॉमन लिया, एच स्क्वायर कॉमन लिया तो नीचे आ गया, यहाँ के इंटू एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और क्यूब भी नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, के इंटू एच पावर 4 हम कॉमन ले रहे हैं ताकि अंदर एच 4 एक के हमारे पास में है, एक सेकेंड लेट मी चेक इट, देखो ये एच से एच ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा अंदर की तरफ 4, और H4 को हम बाहर ले रहे हैं, H4 को हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें से हम के एच पावर 4, देन इट विल बी बेसिकली के, इट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, इसमें आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है, देन इट इज के एच अपॉन के एच पावर 1 2 3, इट इज के 3, अगर यहां से देखो कैंसिल करेंगे इसको तो ये बनेगा आपके पास में 6 फैक्टोरियल, देन इट नो नो नो, हम यहां से कॉमन ले रहे हैं ना, कॉमन, एक सेकेंड, ये हो जाएगा के एच स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम, यहां से हमने एच स्क्वायर कॉमन लिया है, यहां से के भी कॉमन आ गया, के एच स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, के कॉमन ले रहे हैं ताकि अंदर के स्क्वायर रहे, एंड एच पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, एच पावर 6 कॉमन ले रहे हैं, एच पावर 6 कॉमन ले रहे हैं, नीचे एच स्क्वायर है तो ये बन जाएगा एच पावर 4, देन इट विल बी के एच पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, अगर हमने यहां से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है तो अंदर कितना रिमेनिंग रहेगा 3, अगर हमने यहां से 3 फैक्टोरियल कॉमन लिया है तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4, then it will be 30, or basically 30 into 4 or 20 into 6, you can write in such a way, 20 into 6 120, 120 में हम वापस 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो इट विल बी 60, तो ये बनेगा आपके पास में के स्क्वायर अपॉन एच पावर 4, क्योंकि हमने एच पावर 4 बाहर रख लिखा है और यहाँ पर h नहीं है तो हमने h पावर 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पर h पावर 4 आएगा, दिस इज यू आई जे माइनस 1/60 डेल 6/6 यू आई जे, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रंकेशन एरर। अब हमारे पास में सीधा आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक अप्लाई करना है, व्हाट लॉजिक, लॉजिक इज बेसिकली
हमको गिवन क्या है, ut minus uxx is equals to 0. It means this will 0. Then if ut is equals to uxx, then utt is equals to uxxx. मतलब स्पेस में एक बार डेरिवेटिव, स्पेस सॉरी टाइम लेवल में एक बार डेरिवेटिव स्पेस के दो डेरिवेटिव के इक्वल है, और टाइम लेवल में दो डेरिवेटिव स्पेस के चार डेरिवेटिव के इक्वल है। इट मींस ये दोनों टर्म्स इक्वल है, ये दोनों यहां पर भी इक्वल। अच्छा, यहां पर आ जाएगा डो 3/2x³। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, टी आई जे इज इक्वल्स टू के एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। देन अंदर क्या हो जाएगा, k अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1/6, k अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1/6 2 पावर 4 अपॉन x पावर 4 यू आई जे प्लस के एच पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इट विल बी k स्क्वायर अपॉन एच पावर 4 इंटू माइनस 1/60, एंड ये हो जाएगा डो 6/2x पावर 6 यू आई जे। मतलब ये कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि अगर आपके पास में, इसको हम ऐसा लिखते हैं जहां पर हम, अगर मैं इसको k अपॉन एच स्क्वायर को लैम्डा कंसिडर करता हूं, तो जो ट्रंकेशन एरर मिलता है दैट इज के एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लैम्डा माइनस 1/6 u of x plus k h power 4 upon 3 factorial lambda square minus 1/60 u of x 6 टाइम। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ट्रंकेशन एरर। इसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, एंड यहां से हमें क्लियरली पता चलता है कि इसका जो एरर है वो कितना है, एच स्क्वायर। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर है और k कितना है, k की पावर 1 है, h की पावर ये है, तो इट विल बी योर k प्लस एच स्क्वायर विद द ऑर्डर ऑफ स्कीम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्कीम। ऐसे हम यहां पर इसका ऑर्डर ऑफ स्कीम निकाल सकते हैं। अब आती है स्टेबिलिटी की बात। ओके, सो यहां पर अगर लैम्डा टेंडिंग टू, इफ लैम्डा टेंडिंग टू 0 एज h टेंडिंग टू 0, अगर h टेंड करेगा 0 की तरफ और लैम्डा टेंड करेगा 0 की तरफ, तो इसका मतलब सीधा सा क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 k अपॉन व्हाट इज द लैम्डा, k अपॉन h स्क्वायर टेंडिंग टू 0। देन वी कैन राइट k इनवर्स अपॉन tij। तो ये जो k है इसको हम इधर ले आएंगे, तो k इनवर्स ऑफ tij इज टेंडिंग टू 0। इट मींस tij अपॉन k टेंडिंग टू 0। एरर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास में आता वॉन न्यूमैन मेथड। वॉन न्यूमैन मेथड सेज दैट this is basically tij tending upon k tending to 0. okay, this is the represent the minimization of the error. अब हमारे पास में आता है इसकी स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी क्या कहती है, अगर लैम्डा जो है वो बेसिकली 1/2 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, यानी कि अल्फा, और बेसिकली अगर अल्फा 1 भी ले रहे हैं तो h और सॉरी k अपॉन एच स्क्वायर ऑलवेज लेस देन 1/2 ग्रेटर देन दिस। यानी कि इसमें आपके पास में k का वैल्यू जो है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा। अगर आप h का वैल्यू छोटा लोगे तो आपका नंबर ऑफ मैश पॉइंट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर आप इसको छोटा लोगे, इफ h टेंडिंग टू 0 देन द नंबर ऑफ मैश पॉइंट्स और द टाइम ले उसमें जो ग्रिड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगी। आप उनको बहुत इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर इसके वॉन न्यूमैन स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो वॉन न्यूमैन स्टेबिलिटी इज अ मेथड, इट इज बेसिकली अ मेथड। हम उसमें स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं इस मेथड की हेल्प से। सो व्हाट इज द मेथड, दैट एक्सप्लिसिट स्कीम हमारे पास में ये होती है यूएम। मैं यहाँ पर आई को एम से डिनोट कर रहा हूं और जे को एन से डिनोट कर रहा हूं। अगर इट इज अ सॉल्यूशन, लेट यूएम एन प्लस वन, sorry umn is the numerical solution of scheme, then umn is basically contain some error epsilon mn, where epsilon mn is the error term due to computational
or some round of error. So ये जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, देन हमारे पास में क्या हो जाएगा, इट विल बी एप्सिलॉन m n प्लस वन, u इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, u की जगह एप्सिलॉन रखना, देन एप्सिलॉन m n प्लस लैम्डा एप्सिलॉन m प्लस वन n माइनस टू एप्सिलॉन m n प्लस u, सॉरी m ना, एप्सिलॉन m माइनस वन n। ये जो एक्सप्लिसिट स्कीम है इसमें हम इसको पुट कर दिया, तो आपके पास में अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मिलेगा एप्सिलॉन m n प्लस वन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, और बेसिकली आई कैन राइट इन सच अ वे दैट 1 माइनस 2 लैम्डा एप्सिलॉन m n प्लस लैम्डा एप्सिलॉन m n प्लस वन n माइनस एप्सिलॉन m माइनस वन n। तो अब हमारे पास में ये जो एप्सिलॉन है इसको अगर हम बेसिकली एज्यूम, हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ एरर कंसिडर कर सकते हैं इंट्रोड्यूस एज द इनिशियल लेवल टाइम। सो यहां पर क्या हो रहा है, वी एज्यूम, सॉरी वी एज्यूम ग्रुप ऑफ एरर इन is introduced, group of error is introduced at time t is equals to 0 which propagate forward in accordance with above equation। ये जो इक्वेशन है इसके साथ में ये जो है प्रोपोगेट करेगा। तो अब हम यहाँ पर फुरियर सीरीज के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो फुरियर सीरीज में क्या होता है कि जो एप्सिलॉन गिवन होता है फुरियर सीरीज एनालिसिस के थ्रू, दैट एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन m जीरो मतलब किसी टाइम लेवल जीरो के लिए ये क्या हो जाएगा, समीशन j ए जे जाई जीरो e टू द पावर आयोटा बीटा m h। ओके, देन where beta is your j pi by b minus e। देन अगर मैं इसको n टाइम लेवल का लिखूंगा तो m n is equals to summation j, then it will be a j xi n e to the power iota beta m h। इट इज जस्ट मेथड, जो मेथड इसमें बताया है उस टाइप से आप हर एक स्कीम का स्टेबिलिटी कंडीशन निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास में ये समीशन के लिए गिवन है, मतलब ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। इट इज फॉर अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ और लीनियर कॉम्बिनेशन, देन इट इज ट्रू फॉर वन एलिमेंट। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये एक एलिमेंट के लिए तो ट्रू होगा ही, देन हम इसको जनरलाइज ना करके सिंपल एक एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो इट विल बी यू एम एन और सम ए वन और सम ए एंड इट इज माई जाई एन e to the power iota beta m and h। iota is basically the I is basically the iota, m and h, m is your mesh point, sorry m is your like basically that x spatial mesh point, sorry spatial discretization में जो हम यूज कर रहे हैं वो है ये। नाउ अब ये जो है यहाँ पर कंडीशन कहती है कि जाई जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन वन होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन वन होगा तो आपका एरर जो होगा वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा इन दिस केस। ठीक है, अगर आपके इफ इट विल लार्ज देन, यहां पर अगर ये ग्रेटर देन वन हुआ देन इट विल बी लार्ज। अब देखो अगर ये ग्रेटर देन वन हुआ तो एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, देन एप्सिलॉन इंक्रीजेस। बट इफ xi is less than equal 1 then the error will minimize। तो हमेशा कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जाइज जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। देन अब हम जो हमारा एक्सप्लिसिट स्कीम है उसके अंदर इसको पुट करें। तो व्हाट इज माय एक्सप्लिसिट स्कीम और व्हाट इज माय एप्सिलॉन m n plus 1 is basically एप्सिलॉन m n plus lambda एप्सिलॉन m plus 1 n minus 2 एप्सिलॉन m n plus एप्सिलॉन m plus 1 n। ओके, सॉरी m minus 1 n ना,
सो इट इज माई एप्सिलॉन m माइनस 1 n। तो अब हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जो ये वाली वैल्यूज है इसको पुट कर देंगे इसके अंदर, देन इट इज बेसिकली ए xi n प्लस 1 e टू द पावर आयोटा बीटा m h is equals to a xi at nth level e to the power iota beta m h, m लेवल वही पर है, then lambda a e to the power a xi at time level n e to the power iota beta m plus 1 into h. Similarly 2 into a xi at time level n e to the power iota beta m h plus a into xi n e to the power iota beta m minus 1 h। अब यहां से क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। तो ये जो टर्म है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट xi n plus 1 divided by xi n is equals to 1 minus 2 lambda plus lambda e to the power minus iota beta h प्लस ई टू द पावर प्लस आयोटा बीटा एच। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, जहां से ए ई टू द पावर आयोटा बीटा एम एच जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज योर xi, देन इट इज द टोटल एरर दिस विल बी xi, देन ये हो जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इनटू व्हाट इज दिस इज द cos थीटा, so it is 2 cos theta, then xi is equals to, if I will multiply in such a way that 1 minus 2 lambda plus lambda, then इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा plus 2 lambda cos theta, then it is xi, it can be written 1 minus 2 lambda then minus 1, or if I take the minus 1 common then it is 1 minus cos theta. So the xi is equals to 1 minus 2 lambda, and 1 minus cos theta is basically the sin square theta by 2. 2 sin square theta by 2. Then it will be 1 minus 4 lambda sin square theta by 2. So what was our condition? xi जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल 1। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर, इस कंडीशन को मॉड ऑफ दिस, इट मींस दैट -1 से 1 माइनस 4 लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ग्रेटर, और +1 से ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मॉड का मतलब यही होता है। इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 देन -1 1 माइनस 4 लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला इसके सेटिस्फाई होगा। इट इज ट्रू ओनली फॉर लैम्डा लेस देन इक्वल 1/2 एंड ग्रेटर देन 0। ये जो कंडीशन आ रही है ये तभी ट्रू होगी, ये xi जो है वो तभी लेस देन 1 से छोटा या इक्वल होगा जब आपके पास में लैम्डा 1/2 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लिसिट मेथड, जिसमें हमने एक्सप्लिसिट मेथड के सबसे पहले हमने पैराबोलिक हीट इक्वेशन का मॉडल समझा, फिर हमने एक्सप्लिसिट मेथड के जो यहाँ पर आपके पास में डेरिवेशन है उसका स्कीम है उसके बारे में डिस्कस किया, ट्रंकेशन एरर से हमने ऑर्डर फाइंड किया, एंड देन स्टेबिलिटी वन न्यूमन मेथड से हमने इसका स्टेबिलिटी देखा। So this is all about the explicit method. In this next video we'll discuss about all these three methods like Crank-Nicolson and implicit method. So thanks for watching my video. Keep watching MH Maths. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।